गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी 7th क्लास की सामाजिक विज्ञान से जो आपकी इतिहास की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 33, जिसकी तिथि बच्चों 12 फरवरी 2021 रहेगी और ये आपकी इतिहास की वर्कशीट आई है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ईश्वर से अनुराग। हमारे आसपास के लोग अलग अलग तरीकों से ईश्वर की भक्ति करते हैं। कोई भजन कीर्तन गाता है, कोई कव्वाली, तो कोई चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करता है। विभिन्न दार्शनिकों ने भक्ति के बारे में अलग अलग विचार दिए हैं। आइए कुछ दार्शनिकों के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, आपको पता ही है कि लोग बाग पूजा पाठ करते हैं। कोई किस तरीके से करता है, कोई किस तरीके से करता है। तो फिलोसोफर की बताई गई है बात। ठीक है, शंकर शंकर ये हमारे दार्शनिक हैं और एक हमारे दार्शनिक हैं रामानुज। तो इनके विचारों को बताया गया है कि इनके भक्ति के बारे में किस तरह के विचार हैं। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा, जो कि परम सत्य है, दोनों एक ही हैं। मतलब अद्वैतवाद ये मानता था कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, आत्मा को परमात्मा से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह शिक्षा दी थी कि ब्रह्मा, जो एकमात्र या परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है, उसका कोई आकार नहीं होता। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना है और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है। इन्होंने क्या कहा है कि ये संसार जो है, ये मोह माया सब बेकार है। संन्यास लेने पर इन्होंने जोर दिया है, मोक्ष प्राप्त करने पर इन्होंने जोर दिया है। आगे देखते हैं, आगे बच्चों हमें क्या बताया गया है। चलिए रामानुज के बारे में भी कुछ उनके विचार जान लेते हैं। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे और रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विशिष्टता द्वैत के अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। ध्यान दीजिए बच्चों, देखो शंकर ने बोला था कि आत्मा और परमात्मा एक हैं, लेकिन रामानुज ने बोला था कि आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी एक अलग अस्तित्व, अपनी एक अलग सत्ता बनाए रखती है। वे विष्णु भक्त अलवर संतों से बहुत अधिक प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परम आनंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो प्रवृत्ति काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। बच्चों, इस वर्कशीट को आप लोग 2 बार देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बसवन्ना का विषयवाद भी पढ़ लेते हैं। तमिल भक्त आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच संबंध के परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई, वह बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अकम महादेवी जैसे अनेक साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्टता दिखाई देती है। आगे आपको एक प्रश्न आएगा, वीरशैव आंदोलन के समर्थक कौन थे? तो आपको यही बताना है कि बसवन्ना, अलम्मा और अक महादेवी उनके समर्थक थे। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर शवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए हैं। मतलब इन्होंने माना है कि सभी व्यक्ति एक समान है और साथ ही साथ इन्होंने जाति और नारी के प्रति भी अपने प्रबल विचार प्रस्तुत किए हैं। वे सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उनका ये मानना था कि जो ये मूर्ति पूजा, ढकोसले, कर्मकांड होते हैं, ये सब क्या है बच्चों? कर्मकांड का मतलब ये है कि पूजा, यज्ञ आदि जो सब लोग ये धार्मिक कार्य कराते हैं, ये सब बेकार हैं। जो असली श्रद्धा है वो तो हमारे आत्मा से है, हमारे मन से है। तो आगे देखते हैं। देखिए कुछ परिभाषाएं बताई गई हैं कि दर्शन शास्त्र क्या होता है। जीवन के अर्थ व मतों से संबंधित विचारों का अध्ययन दर्शन शास्त्र कहलाता है।
क्या कहलाता है बच्चों? जीवन के अर्थ वह मतों से संबंधित विचारों का अध्ययन दर्शन शास्त्र कहलाता है। जल्दी से बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको जल्दी से प्रेस कर दीजिए ताकि, और साथ ही जो आपकी साइड में घंटी बनी हुई है इसको भी प्रेस कर दीजिए, हिट कर दीजिए, ताकि आपके पास सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आ जाए। देखिए दार्शनिक क्या होते हैं। दार्शनिक शब्द फिलोसफर्स शब्द से आया है जिसका अर्थ है ज्ञान से प्रेम करने वाला। और कर्मकांड क्या होता है? पूजा यज्ञ आदि से संबंधित धार्मिक कर्म जो होते हैं वो कर्मकांड कहलाते हैं। अब इसके बाद बच्चों आपको दो गतिविधि दी गई है। गतिविधि एक है कि शंकर और रामानुज के विचारों के बारे में कुछ और पता लगाने का प्रयास कीजिए। चलिए बच्चों, मैंने आपके लिए लिख कर रखा हुआ है, आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी पेंसिल लेकर आइए। चलिए गतिविधि एक हमारी ये रहेगी। शंकर के अनुसार ब्रह्मा निर्गुण और निराकार है, जबकि रामानुज के अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। शंकर ने संसार को मिथ्या तथा माया माना, जबकि रामानुज के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति भक्ति भाव रखना है। तो दोनों के विचार मैंने इसमें बता दिए हैं, शंकर के और रामानुज दोनों फिलोसोफर के। चलिए उसके बाद बच्चों हम अपनी गतिविधि 2 देख लेते हैं। हमारी गतिविधि 2 क्या करनी है? भक्ति के बारे में अपने विचार साझा कीजिए। चलिए आपको भक्ति के बारे में अपने विचार बताने हैं। ये रहा हमारा गतिविधि 2। आप ऐसे लिखेंगे इसको। मनुष्य जीवन की सार्थकता केवल भक्ति में ही है। भक्ति आत्म शुद्धि का परम साधन है। प्रभु ने कृपा करके सभी योनियों में श्रेष्ठ मनुष्यों को जन्म दिया है, इसलिए हमें भक्ति करके अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। क्योंकि बच्चों आपको पता है हमें मनुष्य योनि कितने जन्मों के बाद हमें ये मतलब परम सुख प्राप्त होता है कि हम मनुष्य की योनि में जन्म लेते हैं। और हमें अपने इस जन्म को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। अपने जीवन का हमें सदुपयोग करना चाहिए। अच्छे से अच्छे कर्म हमें अपने करने चाहिए। चलिए बच्चों फिर आगे हम देखते हैं कि हमें इसके बारे में फिर क्या प्रश्न करने हैं। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर भी आपको देने हैं, जैसे शंकर किसके समर्थक थे। चलिए इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे बच्चों, शंकर अद्वैतवाद के समर्थक थे। राइट। चलिए प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। रामानुज किन से बहुत प्रभावित थे। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 2 का उत्तर आप लोग लिखेंगे कि रामानुज विष्णु भक्त अलवर संतों से बहुत अधिक प्रभावित थे। क्या लिखोगे बच्चों? रामानुज विष्णु भक्त अलवर संतों से बहुत अधिक प्रभावित थे। ये आपका उत्तर 2 रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। वीरशैव मत के समर्थक कौन कौन थे। चलिए इसका भी उत्तर मैंने आपके लिए अच्छे से दिया है। वीरशैव मत के समर्थक बसवन्ना, अलम्मा और अक महादेवी थे। राइट। तो आप इसका आंसर ये लिखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। जाति के प्रति वीरशैवों का दृष्टिकोण कैसा था। देखो बच्चों इसका उत्तर 4 आप लोग लिखोगे कि वीरशैवों ने सभी व्यक्ति की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के प्रति अपने प्रबल तर्क दिए हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है कि सभी व्यक्ति समान हैं, कोई जाति पाति नहीं होनी चाहिए और नारियों के प्रति भी हमें आदर रखना चाहिए। इस तरह के विचार महान विचार उन्होंने प्रस्तुत किए थे वीरशैववादियों ने। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या रहेगा हमारा इस कार्यपत्रक का। अद्वैतवाद विशिष्टतावाद से किस प्रकार भिन्न है। ये तो हमने पढ़ ही लिया है बच्चों। चलिए इसका भी आंसर मैं आपको दे देती हूँ। अद्वैतवाद के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य हैं दोनों एक ही हैं, जबकि विशिष्टता द्वैत के अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। दोनों का डिफरेंस, दोनों में अंतर मैंने आपको बता दिया है अद्वैतवाद और विशिष्टतावाद में। चलिए अब बच्चों आपकी ये कार्यपत्रक कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हमारी 2 गतिविधि और 5 प्रश्न दिए थे। मैंने दोनों गतिविधियों के उत्तर आपको दे दिए हैं और 5 प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको दे दिए हैं। आप इनको बच्चों अपनी कॉपी में करना, अपनी मैडम को सेंड करना और साथ ही अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को साथ को भी शेयर करना, ताकि वो भी अपना काम कंप्लीट कर सकें। थैंक यू बच्चों।